कुंती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थाटन को चली गई। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ। योगी सन्यासी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। एक बार गजनी का बादशाह भारत पर आक्रमण करने आया। उसने अटक नदी के पार डेरा डाल दिया और राजा अनंगपाल को संदेश भेज दिया कि वे लड़ना चाहते हैं। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है, सिंह के समान निर्भय वीर होगा, वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, इसका नाम आल्हा रहेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। जसराज के भाई बच्छराज की रानी तिलका ने बच्छराज की मृत्यु के बाद मलखान को जन्म दिया। राजा परिमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह बालक भी सिंह लग्न में ही उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने की भविष्यवाणी की थी। साथ ही एक विशेष बात यह थी कि इसके पाँव में पद्म का चिन्ह था। यह किसी दूसरे की शस्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पाँव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्च भक्त होगा तथा देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। मलखान को सहदेव का अवतार माना जाता है। इसी बीच महोबा के राज पुरोहित चिंतामणि का पुत्र ढेवा का जन्म हुआ, जो कर्ण के नाम से जाना जाता था। रानी मल्हना इसे बहुत स्नेह करती थी। उदल के साथ देवा की गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे। एक बार देवा ने युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा की थी। दसराज की पत्नी देवकुंवरी गर्भ से एक और शिशु का जन्म हुआ, जिसे लोग धांधु के नाम से जानते हैं, परंतु यह अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया था कि इसका मुख देखकर पिता जीवित नहीं रहेगा, यह अपने ही वंश वालों से ही युद्ध करेगा। ऐसा सुनकर राजा परिमाल ने इस बालक को एक दासी को दे दिया। उसे नगर के बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालने पोसने का आदेश दिया। एक बार वह धाय गंगा स्नान के लिए कार्तिक मेले में गई। वहां पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों से शिशु को चुराकर मंगवा लिया। पृथ्वीराज के भाई कान्ह कुमार को कोई संतान नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते वह बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। अब बालक का पालन पोषण राजघराने में होने लगा। उन लोगों ने बालक का नाम देवपाल रखा। देखने में बालक मोटा ताजा और मस्त था। उसको प्यार से धांधु कहा जाने लगा। दासी ने महोबा जाकर राजा परिमाल से बालक के चोरी होने का समाचार दिया। बाद में परिमाल राजा को अपने गुप्तचर से यह जानकारी मिली कि कान्ह कुमार ने एक बालक को गोद लिया है। वह बालक कोई और नहीं हमारा ही है। उसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। महोबा के महाराज परिमाल की महारानी मल्हना ने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रावली रखा गया। अपनी माता मल्हना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि यौरीगढ़ के राजा बीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहसनहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावली का विवाह राजा वीर सिंह के साथ कर दो। राजा परिमाल ने अपनी पत्नी मल्हाना से सलाह ली। मल्हाना सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। उसने कहा, राजन, आपने तो शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमारे वीर जसराज बच्छराज को सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया। सैयद तालहन वाराणसी में जाकर बस गए। आल्हा उदल अभी छोटे हैं, युद्ध करेगा कौन? भलाई इसी में है कि वीर सिंह से बेटी चंद्रावली का विवाह कर दिया जाए। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परिमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावली का आपके साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, आपसी प्रेम से करेंगे। आप वापस जाओ, हम तिलक सगाई लेकर सम्मान सहित आपके यहाँ आएंगे और शुभ मुहूर्त की तारीख निश्चित कर देंगे। तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पधारें, हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावली को आदर तथा प्रेम से अपनी रानी बनाइएगा। ठीक समय पर धूमधाम से चंद्रावली और वीरसिंह का विवाह बिना युद्ध के ही संपन्न हुआ।
चंद्रावली ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम जगनिक था। बाद में माहिल के भाई भूपति ने जगनेरी का राज्य दे दिया। जगनिक वीर और सुंदर तो था ही साथ कवि भी था। जगनिक कवि ने ही परिमाल रासो नाम से काव्य लिखा जो आल्हा खंड का मूल ग्रंथ है। कहानी 12वीं शताब्दी की है। राजा हर्षवर्धन के बाद भारत में एक छत्र राज किसी सम्राट का नहीं रहा। छोटी छोटी रियासतें बनाई गई जिसे सभी ने अपनी राजधानियों बना ली। सबने अपने अपने किले गढ़ बना लिए। एक दूसरे के शादी संबंध और उत्सवों में सभी आते जाते थे। उस वक्त दिल्ली में राजा अनंगपाल का शासन था। उनकी एक पुत्री कन्नौज में ब्याही थी और दूसरी अजमेर में। अजमेर में पृथ्वीराज और कन्नौज के राजा जयचंद के अनंगपाल नाना लगते थे। अनंगपाल के पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने पृथ्वीराज को गोद ले लिया और दिल्ली का युवराज बना दिया। इसीलिए जयचंद और पृथ्वीराज के बीच आंतरिक कटुता उत्पन्न हो गया। जसराज और बच्छराज की मृत्यु के बाद सिरसा पर पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया। बच्छराज के वीर पुत्र मलखान ने युद्ध जीतकर सिरसागढ़ वापस पृथ्वीराज से छीन लिया। अपने बचे घायल सैनिकों के साथ पृथ्वीराज एक बगीचा में ठहरे। माली ने बगीचा में ठहरने पर मना किया तो सैनिक ने माली का सिर काट डाला। पृथ्वीराज वापस अपनी राजधानी दिल्ली जा पहुँचे। इसी बीच एक निर्दोष माली के ऊपर हुए जुल्म को लेकर आल्हा उदल ने जाकर पृथ्वीराज के उन घायल सैनिकों को मार दिया। पृथ्वीराज को दिल्ली में समाचार मिला कि घायल सैनिक मार दिए गए। चुगलखोर माहिल ने इधर तो परिमाल को आल्हा उदल के खिलाफ भड़काया और उधर दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज को राजा परिमाल के विरुद्ध भड़काया। ऐसी घटनाओं से सभी राजा एक दूसरे के शत्रु बन गए। उनमें देशभक्ति की जगह अपनी राजगद्दी का लोभ और स्वार्थ बढ़ता गया। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए। पहले लूटपाट की, फिर यहीं स्थायी बस गए और भारत का खजाना लूट अपने देश को भेजने लगे। ऐसे महान वीर योद्धाओं के होते हुए भी उनकी आपसी फूट के कारण हिंदुस्तान 1200 वर्ष गुलाम रहा। आज भी हिंदू यदि आपसी कलह छोड़कर संगठित हो जाए तो विश्व में अपनी प्रतिभा का प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं 12वीं शताब्दी की घटना है। उन दिनों महोबा में राजा वासुदेव का शासन हुआ करता था। साथ ही चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी सिरसागढ़ थी और किले का नाम कालिंजर था। चंद्रवंशी क्षत्रिय अब चंदेले कहलाते थे। उनकी राजधानी को चंदेरी भी कहा जाता था। चंदेले राजा कीर्ति राय का प्रतापी पुत्र परिमाल राय था। इससे पहले भी हम बता चुके हैं। राजा वासुदेव के 2 पुत्र थे, माहिल और भूपति। साथ ही 3 पुत्रियां थी, मल्हना, दिवला और तिलका। मल्हना अनुपम सुंदरी थी। उसके अंगंग में तेज और सौंदर्य था। सिंह के समान कटी और हंस के समान चाल। उसके विशाल और चंचल नयनों के मृग समान होने से मल्हना को मृगनयनी कहा जाता था। परम सुंदरी पुत्री मल्हना की चर्चा चंदेले राजकुमार परिमाल देव राय के कानों तक जा पहुंची। मल्हना के बारे में लोगों की प्रशंसा से बिना देखे ही राजकुमार परिमाल देव राय निश्चय कर लिया कि मल्हना को ही अपनी रानी बनाऊंगा। राजा परिमाल का विद्वान मंत्री पंडित चिंतामणि थे। पंडित चिंतामणि को बुलाकर परिमाल राय ने पूछा, पंडित जी, अपना पंचांग देखिए और शोध करके ऐसा मुहूर्त निकालिए कि हमारी मन की चाहत सफल हो जाए। पंडित चिंतामणि ने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला और बारात सजाने की तैयारी को कहा। उन दिनों क्षत्रिय की बारात वीरों की सेना होती थी। सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया गया। तोपें तैयार कर ली गई, रथ भी सजाए गए, हाथियों को फूलों की हार से सजाए गए, ऊंटों पर बीकानेरी झूले डाल दी गई, घोड़ों को भी सजाया गया। बहादुरी की हिसाब से सवारी के लिए वीर सैनिक तैयार अपनी अपनी सवारी पर बैठ गए। एक दांत वाली हाथी अलग और 2 दांत वाली हाथी अलग सजाए गए। काठियावाड़ी घोड़ों की तुलना ही नहीं थी। उन पर मखमल वाली जीन सजाई गई थी। मारवाड़ के सजीले केंद, असवी ओंट तथा करहल के ऊंट तैयार किए गए। किन पर चंदन की बनी काठी और काली पर गद्दे सजाए गए। आगे की एपिसोड में देखिए। राजा परिमाल और मल्हाना की शादी का रहस्यमय खूबसूरत मंजर, संयोगिता का स्वयंवर और कन्नौज की लड़ाई। आगे की किस्से के साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।